अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोइया लॉ एसोसिएशन में राना हमजा मजीद जोइया एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछली शॉर्ट वीडियो में हमने छोटा सा होता नहीं, एक बहुत कंप्लीट मुकम्मल लेंथी टॉपिक के बारे डिस्कस किया था। क्वेश्चन क्या जो मेन टॉपिक है उसका नाम है द मोड्स ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के क्या क्या होते हैं, नोट्स क्या होते हैं, इसको पूछा किस तरह से जा सकता है। राइट अ शार्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग्स। क्लास ए एग्जामिनेशन इन चीफ, क्लास बी क्रॉस एग्जामिनेशन, क्लास सी री एग्जामिनेशन। यानी कि अब ये होते क्या हैं असल में। एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, री एग्जामिनेशन क्या होता है। इंशाल्लाह ताला इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं ताकि हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए और आप तमाम दोस्तों को इस चीज़ की समझ भी आ जाए। इनको सबसे पहले तो आर्टिकल 132 एंड 133 ऑफ QS 2084 डील करते हैं। इसकी ओपनिंग स्टेटमेंट में आएंगे पहली हेडिंग में, व्हेन अ विटनेस इज प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट ही इज सब्जेक्ट टू अ सीरियल ऑफ एग्जामिनेशन। जब किसी गवाह को कोर्ट में पेश किया जाता है तो फिर उसका एग्जामिनेशन का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हो जाता है। It is because without examining him, his testimony should not be relied upon। बगैर उसके टेस्टमनी के, उसकी एग्जामिनेशन के, यानी कि अदालत जब तक उसको ऊपर उसको चेक ही ना कर सके, उसके ऊपर सवाल जवाब ना हो सकें, तो अदालत उस वक़्त किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचती। अ विटनेस आफ्टर हैविंग बीन कॉल्ड इन अ विटनेस बॉक्स एग्जामिन्ड इन द 3 वेज। जब एक विटनेस को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाता है तो उसके 3 तरीक़ों से उससे पूछा जा सकता है अंडर कानून शहादत आर्डर 1984 आर्टिकल 132 एंड 133 के तहत। सेकंड इसकी हेडिंग आ जाएगी रेलिवेंट प्रोविजन। रेलिवेंट प्रोविजन इन तीनों टॉपिक्स के हैं। आर्टिकल 132 एंड 133 इनको डील करता है 1984 का। नंबर थर्ड जो हेडिंग आएगी वो आएगी मीनिंग ऑफ एग्जामिनेशन एंड विटनेस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन मीन्स फॉर्मल क्वेश्चनिंग टू अ विटनेस। एग्जामिनेशन का मतलब होता है किसी भी गवाह से सवाल करना। नंबर 2 पे आ गया मीनिंग ऑफ विटनेस। विटनेस क्या होता है? सिंपल फाज में तो हम कह सकते हैं विटनेस वो होता है जो बंदा अदालत में आके गवाही देता है, दैट इज कॉल्ड अ विटनेस। इसके ऊपर एक अथॉरिटी है लाहौर की PLD 2003 LAH पेज नंबर 291। Persons who are acquainted with the circumstances of the case are to be termed as witness. Only such person whose testimony is operational are to be termed as witness and not those whom the prosecution calls for evidence। आगे नंबर 4 पे जो हेडिंग आएगी जनाब, वो हेडिंग आएगी मीनिंग ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। यानी कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस क्या होता है। ये भी एक अथॉरिटी है PLJ 1983 कराची पेज नंबर 283। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस मीन्स एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन इफ एनी एज प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 132 एंड 133 ऑफ QS 1984। यानी एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होता है कि 3 तरीक़ों से किसी भी विटनेस से सवाल जवाब किए जा सकते हैं। उसके 3 तरीक़ाकार होते हैं। और अब अगली जो 5वीं मेन हेडिंग है उनमें वो तीनों तरीक़ाकार बताए गए हैं। अब हम उनको इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। 5th मेन हेडिंग है द मोड्स ऑफ एग्जामिनेशन अंडर आर्टिकल 132। नंबर 1 एग्जामिनेशन इन चीफ, नंबर 2 क्रॉस एग्जामिनेशन, नंबर 3 री एग्जामिनेशन। नंबर 1 पढ़ते हैं जी एग्जामिनेशन इन चीफ। एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता क्या है? मीनिंग अंडर आर्टिकल 132 क्लास 1, the examination of a witness by the party who calls him shall be called his examination in chief। जो पार्टी किसी विटनेस को बुलाती है shall be called his examination in chief, तो उसको एग्जामिनेशन इन चीफ कहा जाएगा। फॉर्म it will be ordinarily be in the form of a connected narrative brought out by the question put to the witness by the party calling him। Number 3 object। The object is to elicit from the witness all the fact in order to prove the case of the party calling him। इसका ऑब्जेक्ट होता है कि ये साबित करना, ये प्रूव करना कौन बंदा गुनहगार है, कौन बंदा गुनहगार नहीं है।
पार्टी हु कंडक्टेड एग्जामिनेशन इन चीफ मस्ट बी कंडक्टेड बाय द पार्टी हु प्रेजेंट्स हिम इन द कोर्ट, यानी जो उसे कोर्ट में प्रेजेंट करती है, बुलाती है। द टाइम टू कंडक्ट by virtue of article 133 1 witnesses shall be first examination in chief if the adverse party so desires cross examined, जब पार्टी का दिल करता है उस वक़्त वो उस टाइम उसको कंडक्ट कर सकती है। एक्सेप्शन भी आ जाएगी सेक्शन 256 CRPC के तहत। लिमिटेशन Clause A. As to leading question, as a general rule, no leading question may be asked in examination chief. जनरल रूल है कि एग्जामिनेशन इन चीफ में लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। ओपिनियन एंड व्यू आर नॉट अलाउड, किसी भी किस्म का ओपिनियन और व्यू खुद से नहीं बनाया जा सकता, अपनी राय नहीं दी जा सकती। Not to impeach the credit of witness. Ordinarily, a party cannot impeach of the credit of his own witness, but it may do so to the hostile witness with the permission of the court. कोर्ट की मर्जी के तहत होगा। लेकिन ये था हमारा एग्जामिनेशन इन चीफ। आगे आ जाता है एग्जामिनेशन क्लास 2 पे है क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है? क्रॉस एग्जामिनेशन इज़ an essential as examination in chief for extracting from a witness material which is to constitute evidence, यानी कि ये अथॉरिटी है 1985 PCRLJ 248 पेज नंबर है। यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन इज़ असेंशियल, ये एक एसेंशियल पार्ट है एन एग्जामिनेशन इन चीफ फॉर एक्सट्रैक्टिंग फ्राम अ विटनेस मटीरियल विच इज़ टू कॉन्स्टिट्यूट एविडेंस। किसी भी विटनेस से एविडेंस पर जो मटेरियल इकट्ठा होता है उसके ऊपर ये सारी बुनियाद होती है। मीनिंग ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन अंडर आर्टिकल 132 क्लास 2, द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी शैल बी कॉल्ड हिज क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू पावल, ये एक कानूनदान थे। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन फॉलोइंग आर हियर। क्लास ए, to impeach the accuracy, credibility and generally value of the evidence given in examination in chief। ठीक है। to shift the facts already stated by the witness। ठीक है। to detect and expose discrepancies। ठीक है। to elicit suppressed facts which will support the case for the examining party। सिंपल दैट कहने का मतलब है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में जो इसका ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में यही होता है कि कोर्ट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कि कोर्ट उस केस के ठोस नतीजे पर पहुंच सके और जो मुल्ज़म है उसको कैफ़रे करदार तक पहुंचाने के लिए या तो उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए या उसे सज़ा दे दी जाए। पार्टी हु में कंडक्टेड, कौन पार्टी इसे कंडक्ट करेगी? क्रॉस एग्जामिनेशन इज़ इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस, ये तमाम केसेस में होता है। अंडरटेकन बाय द एडवर्स पार्टी, एडवर्स पार्टी के अंडरटेकन के जरिए। बट द कोर्ट में परमिट पार्टी टू क्रॉस एग्जामिन हिज ओन विटनेस इफ ही प्रूव टू बी हॉस्टाइल विटनेस अंडर आर्टिकल 150 आर्टिकल के तहत क्रॉस एग्जामिनेशन ओन विटनेस भी हो सकते हैं बट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। अगली हेडिंग की राइट ऑफ अपोजिट पार्टी टू क्रॉस एग्जामिनेशन। अथॉरिटी है 1981 CRLJ पेज नंबर 856। राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस इज एक्सप्रेसम fact if a competent witness be intentionally called and sworn, the opposite party is entitled to cross examination. Time to conduct cross examination. By the virtue of article 133, witnesses shall be first examined in chief, then पहले examination in chief होगा, then if the adverse party so desire cross examined, फिर नंबर 2 पे जब दूसरी पार्टी की ख्वाहिश होगी किसी भी वक्त वो क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकती है. Limitation on cross examination. Lengthy and irrelevant cross examination. The authority है 1996 PCR LJ पेज 870. यानी कि लेंथी एंड फजूल किस्म के क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में या इरेलीवेंट मटेरियल नहीं पूछा जाएगा. इंसल्टिंग और अनाइंग क्वेश्चन. आर्टिकल 148 के तहत किसी भी विटनेस से, किसी भी मुल्ज़म से, किसी भी शख्स से कोर्ट में उसकी इंसल्ट करके उसको नाराज़ करने की खातर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा.
अगला है रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चन, रिपीटिशन, किसी क्वेश्चन को रिपीट नहीं किया जाएगा, यानी इस चीज़ से अवॉइड किया जाएगा, कोर्ट भी इसे रोक सकती है। विटनेस समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, नो क्रॉस एग्जामिनेशन कैन बी अलाउड ऑफ विटनेस हु इज समन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट अंडर आर्टिकल 134। क्रॉस एग्जामिनेशन में किसी भी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया जाएगा। वेयर विटनेस द नॉट कॉम्पिटेंट टू स्पीक, जहाँ पे विटनेस कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं ना दे तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, कोर्ट हैड ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट विटनेसेस फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एम्बैरसमेंट और humiliation at the hands of the opposite party through be tool of cross examination PLD 2003 पेशावर पेज 170। एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, किसी भी बंदे को जो गवाही दे रहा है उससे जो क्वेश्चनिंग आंसरिंग हो रही है उसमें उस शख्स की खिलाफ किसी भी किस्म की कोई यानी कि ना उसको नाराज़ नहीं किया जाएगा, उसकी इंसल्ट नहीं की जाएगी। ये कोर्ट की ड्यूटी है, कोर्ट किसी वक्त रोक सकती है कि आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते या आप ये इसकी इंसल्ट नहीं कर सकते या इस तरीके से आप इससे पूछ नहीं सकते। आगे हमारे दो पार्ट हो गए जी। नंबर 3 पे आ जाएगा री एग्जामिनेशन। मीनिंग ऑफ री एग्जामिनेशन अंडर आर्टिकल 132 सब क्लास 3, द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस सब्सिक्वेंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द पार्टी हु कॉल्ड हिम शैल बी कॉल्ड हिज री एग्जामिनेशन। ठीक है। ऑब्जेक्ट, ये एक अथॉरिटी है, NLR 2001 लाहौर पेज 441। विटनेस कैन बी री एग्जामिन्ड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट इन केस एनी एम्बिग्विटी crops up during cross examination which needs clarification or elucidation. Party who can conduct under article 133 sub class 1, it is the party who calls him, जो पार्टी से बुलाएगी, कैन री एग्जामिनेशन में him आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद। क्वेश्चन विच में भी आस्क्ड, कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन री एग्जामिनेशन में द पार्टी हैज़ अ राइट, पार्टी के पास ये अख्तियार है टू आस्क ऑल क्वेश्चन विच में बी प्रॉपर टू ड्रा फॉर्थ एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन यूज्ड बाय द विटनेस ऑन क्रॉस एग्जामिनेशन इफ दे बी इन द themselves doubtful and also for the motive or provocation which induce the witness to use those expressions। तमाम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो केस से रिलेटेड होंगे, केस से हट के कोई क्वेश्चन उससे नहीं पूछा जा सकता। इंट्रोड्यूसिंग ऑफ न्यू मैटर इन री एग्जामिनेशन, क्या कोर्ट पे क्या री एग्जामिनेशन में कोई नया मैटर भी डिस्कस किया जा सकता है। अ न्यू मैटर कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन री एग्जामिनेशन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट एंड नॉट अदरवाइज। कोर्ट की अगर मर्जी से इजाज़त हो तो पूछा जा सकता है। अगर कोर्ट को ये लगे कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो कोर्ट कह सकती है कि आप पूछ सकते हैं। राइट ऑफ एडवर्स पार्टी टू क्रॉस एग्जामिनेशन, व्हेन न्यू मैटर इज इंट्रोड्यूस, जब कोई केस में नया मामला आ जाता है। इन री एग्जामिनेशन में द एडवर्स पार्टी में फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन दैट मैटर, तो कोर्ट परमिशन दे देती है कि इसको फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन की जाए। लिमिटेशन ऑफ री एग्जामिनेशन क्लास ए, लीडिंग क्वेश्चन अंडर आर्टिकल 137, लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट इफ ऑब्जेक्टेड टू बी द एडवर्स पार्टी, अगर एडवर्स पार्टी कह रहती है तो लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। बी आस्क्ड इन री एग्जामिनेशन एक्सेप्ट सो दैट विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, अगर कोर्ट की मर्जी नहीं है तो। टू अनडू द इफेक्ट ऑफ द प्रीवियस स्टेटमेंट, ठीक है। क्वेश्चन ओमिटेड इन एग्जामिनेशन इन चीफ, यानी कि जो क्वेश्चन ओमिट कर दिए गए हैं। फिर आ गया जी फाइनल स्टेटमेंट में जैसा कि आपको पहले ही बताया है, द पिथ एंड मैरो ऑफ ऑल द प्रीवियस डिस्कशन देयर इज नो आउट ऑन टू शोज दैट। फिर आर्टिकल 132 133 इनको एक्सप्लेन कर देना है, फिर बता देना है ये जो हमने तीनों पढ़े हैं ये क्या है, इनका स्कोप क्या है, इनकी लिमिटेशन क्या है। तो जी फाइनल स्टेटमेंट में इसको कंक्लूड करके आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लें जी इंशाअल्लाह ताला ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। बहुत जल्द मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक के लिए जोइया लॉ एसोसिएशन की तरफ से राना हमजा जी जोइया एडवोकेट को इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।